देखिए, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है तथा चौड़ाई 45 मीटर है। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? भैया बगीचा लंबाई चौड़ाई दिया है तो लंबाई ऐसी ही होगा, चौड़ाई ये होगा। मान लीजिए ये बगीचा है, बगीचा की लंबाई 115 मीटर है और ये 45 मीटर है। कह रहा है कि बगीचे को घेरने के लिए, मतलब इधर से इधर से पूरा घेर दें तो घेरने से कितने तार की आवश्यकता होगी? हमने आपको एक चीज बताया था, परिमाप। परिमाप में होता है पूरा माप। पूरा माप मतलब इसको पूरा माप देंगे तो उसके लिए चाहे आप ये देखिए, आयत हो गया। आयत क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये बराबर है तो ये भी 115, ये 45, ये 45। यदि आपको फार्मूला ना आए तो यह आयत का परिमाप लिख लेंगे। आयत का परिमाप, परिमाप मीन्स पूरा माप करना है। तो 115 प्लस 115 प्लस 45 प्लस 45। अब सब जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 के 0, हंसला में 2 2 1 3 3 1 4 4 4 8 8 4 12 के 2, हंसला में 1 1 1 2 1 320 मीटर तार की आवश्यकता होगी। एक ये हो गया। या आप एक काम करिए, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बता दिया। वैसे आयत का परिमाप का फार्मूला होता है बराबर 2 गुणे L प्लस B, यही होता है 2 गुणे L प्लस B। इसी को लर्न कर लीजिए। अब ये फार्मूला कैसे आता है ये भी बता देते हैं आपको, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये L हो गया, ये L हो गया, ठीक, ये B हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, L प्लस L प्लस B प्लस B, ठीक है। ये 2L, ये 2L, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2L प्लस 2B, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, L प्लस B, यही फार्मूला हो गया, इसका यही फार्मूला हो गया। यही चीज हम ऊपर लिखे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेके तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमको सरल करना है। तो पहले हम ऐसे फिर से लिख देते हैं आपके सरलता के लिए, 17 प्लस 2 प्लस 5 गुणे 2 मज। देखिए हमने बताया था कि आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ पे पहले गुणा है, जब गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। 17 प्लस 2 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कोष्टक खुल जाएगा। 17 प्लस 12, बड़ा कोष्टक लगा रहेगा, 4 7 2 9 2 29, बड़ा कोष्टक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 29, 4 9 36, 6 हंसला में 3, 4 दूनी 8 2 10, इतना आंसर आ गया, 116 आया। 116 आंसर आ गया, इसका 116 हो गया और इसका 320 मीटर हो गया। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। 150 रुपए का 12% कितना होगा? जैसे 1000 का 12% कितना होगा?
तो एक जीरो हटा देंगे भाई, 12%, 100 पे 12 रुपये, 1000 पे 120 रुपये। कैसे? 100 दहा में 1000, तो 100 दहा में 1000 10 बार आया, तो 12 का गुणा 10 में कर देंगे तो 120 आ जाएगा। वैसे 150 रुपये का 12% निकालना है, तो कुछ मत करिए, 150 गुणे 12% बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 एक्का 5, 5 3 15, ठीक है। 6 तरीक 18 रुपया होगा। 12% कितना होगा? 18 रुपये होगा। देखिए 18 रुपया होगा। फिर अब ये देखिए बीजगणित का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि यदि बाहर कोष्टक के बाहर यदि माइनस दिया हो, अंदर ले जाएंगे, अंदर का चिन्ह सारा चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 2x घाते 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, कोष्टक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। कुछ मत करिए, 2x घाते 3 माइनस का प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, यही आंसर होगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 2 लाइन का आंसर है 2x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, ये आंसर हो गया। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे करते हैं। आगे का क्वेश्चन 48 प्लस 8 गुणे 0.75 माइनस 5, ठीक। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 4 कर दिए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले कुछ मत करिए, पहले गुणा करिए। जहाँ भी दिखे गुणा भाग, पहले गुणा, पहले फिर जब भाग हो तो भाग। 8 पंचे 40, हंसलावे 4, 8 सत्ते 56, 4 60, कितने अंक पे दशमलव? 1 अंक पे, माइनस 5। अब क्या करना है? भाग गुणा जोड़, अब जोड़ की बारी हो गई। 48 दिन 50 4 54 माइनस 5, आ गया कितना? 49। इसका आंसर आ गया 49। इसका आंसर आ गया 49। ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन 2015 के हैं। मैंने पिछला बता दिया इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, सिंपल हो गया है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? इसमें देखिए केंद्र की बात नहीं किया है, केंद्र की बात नहीं की कि केंद्र से होकर जाएगा। जब केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास कहलाएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं से, मान लो ये, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर जाएगा। दो बिंदु कोई सा भी ले लीजिए तो वह जीवा कहलाता है, जीवा कहलाता है। अब सममिति बाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता दे रहे हैं। सममिति बाहु त्रिभुज, सम मीन्स, देखिए सममिति बाहु त्रिभुज, ठीक। सममिति मीन्स होता है समान, सम मीन्स होता है समान, द्वि मीन्स होता है दो, बाहु मीन्स होता है भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है उसे सममिति बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में ये देखिए, ये 5 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 7 रहेगा। ये सममिति बाहु त्रिभुज का फार्मूला है, वो परिभाषा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रोहित के पास इतने आम हैं, उसमें से अपने भाई को दे दिया तो कितना आम बचा? कुछ मत करिए, 4x लिख दीजिए, -3 लिख दीजिए, y + 7z। अब देखिए -2x -3y + 7z,
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए, कह रहा है कि रोहित के पास इतना आम है, उसमें से निकाल के कुछ भाई को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोहित के पास 5 रुपए थे, वह 3 रुपए अपने भाई को दे दिया, तो कितना बचा? तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 रुपए आएगा। उसी प्रकार से जितना आम है इक्वल आम है, कुल में से इतना भाई को दे दिया, और जब भाई को दे दिया तो घटाना होगा। और जब इस प्रकार का घटाना आ जाए तो हम चाहे आप ऐसे रख के एक तरफ करके रखिए, चाहे ऐसे रखिए, ऐसे बहुत सिंपल हो जाता है जोड़ना। देखिए ये माइनस है, हमको घटाना है, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। जो चिन्ह रखना है उसका विपरीत रखाएगा। अब प्लस प्लस होता तो माइनस है, तो माइनस का प्लस रखने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस रहेगा, माइनस का चिन्ह रखेंगे तो चिन्ह पलट जाएगा। जैसे ये देखिए 4x माइनस 3y, समझा दे रहे भाई, 7z। अब यहाँ पे माइनस, अब माइनस हमको घटाना भी है, माइनस देखिए इसको हटा देते पहले, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। देखिए 7z। अब हमको क्या करना है? इतना आम था, इतना अपने भाई को दे दिया तो घटाना आ जाएगा। अब यही करेंगे तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, वही चीज इसमें हो गया। अब ऊपर वाले चिन्ह की कोई मतलब नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, ऊपर वाले चिन्ह को छोड़ देंगे। जब भी घटाएंगे इससे इससे, देखिए इसका चिन्ह ऊपर के चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ऊपर के चिन्ह का मतलब नहीं है। नहीं, अब हम इसका देखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, अब प्लस 2x, तो देखिए ये प्लस 4x है, प्लस 2x है। इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह ऊपर के चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। नीचे के चिन्ह से चलेंगे, जब नीचे के चिन्ह से चलेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, अब माइनस प्लस कितना हो जाता है? कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है, तो ये इससे कट जाएगा। देखिए ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी कट जाएगा, तो 6x आएगा। कितने आम बचे उसके पास? 6x आम बचे। वही चीज इसमें भी हो जाता है। देखिए ऐसे भी करके दिखा दे आपको, माइनस 3y प्लस 7z, ठीक, माइनस का प्लस 2x प्लस 3y माइनस 7z, ठीक। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे प्लस है, 4 और 2 6x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 3y 3x, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 6x ऊपर भी आ गया, 6x नीचे, चाहिए जैसे आप करिए। हम दोनों मेथड आपको बता दे रहे हैं। सीरीज में एक ही मेथड दिया है, लेकिन हम दो मेथड बता दे रहे हैं, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, आप अच्छे से समझ सकें। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देखते हैं। कहते हैं कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या इतनी है तथा लड़कियों की संख्या इतनी है, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हम सभी को क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। और जब कितना 10 रुपए था, 5 रुपए उसको दे दिया, कितना बचा, तब घटाना। तो देखिए 10xy ऐसे रख लीजिए, प्लस 7y 7y स्क्वायर प्लस 5z, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 2xy, अब ये बता रहे हैं 2y स्क्वायर प्लस 3z, ठीक है। देखिए प्लस प्लस प्लस,
ठीक है, लड़का एक बॉयज है, एक गर्ल्स है, ठीक है। कुल की बात किया है, कुल कुल चलिए कुल को जोड़ते हैं। 10 2 12xy प्लस 7 2 9y² प्लस 8z। यही हो गया कुल। कुल का मतलब यही हो गया, ऐसे ही करना है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? इतनी है। अब इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं 12xy प्लस 9y² प्लस 8z। ठीक है मित्रों, आप सभी हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, गणित शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिक्सचर स्टडी विद अनुराग डीएलएड के क्लासेस में आप सभी को 2016 और 17 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने के लिए यह कक्षा आपको दिया जा रहा है। 2016-17 के प्रश्न हैं जिसमें आप सभी का चांसेस बन रहा है। जो क्वेश्चंस हमें लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। जिससे रिलेटेड आपको ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ये मत घबराइएगा कि सेम टू सेम नहीं है। बस आप ट्रिक्स हमारे बताए हुए बातों को थोड़ा सा याद रख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, उसे एक बार देख लीजिए, देख के एग्जाम दीजिए। देखिए आप अच्छा नंबर ना लाएं तो आप हमारी गारंटी है। चलिए हम आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं। कहता है कि तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कितनी हो सकती है? ये भैया दो बिंदु है। कितने बिंदु है? दो बिंदु है। देखिए ये दो बिंदु है और दो बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है? एक ही रेखा जा सकती है। बात समझे? तो यहाँ पे देख देंगे क्या, एक रेखा जा सकती है। कितनी रेखा जा सकती है? एक रेखा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3abc माइनस 2ab² प्लस 3ab। अब इसको देखिए, ये 3abc है, ये माइनस 5abc है। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा आपका ये है, छोटा ये है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है। तो प्लस में से माइनस घटाएंगे कितना होगा? यहाँ लिख देते हैं 3abc माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि ये माइनस बड़े का चिन्ह है। माइनस क्या है? बड़े का चिन्ह है, और ये छोटे में से घटाएं इसलिए बड़ा का चिन्ह लगेगा। अब देखिए ये प्लस 3ab है, ये माइनस 2ab है। तो माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो ये बड़ा है ये छोटा है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। प्लस ab², या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ab² माइनस 3abc। ये आंसर होगा। ये क्या है? आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। भाई हम अपवर्त बताए हैं। एक अपवर्तक होता है, एक अपवर्त होता है। अपवर्त क्या होता है? अपवर्त कहीं भी दिख जाए उसका मतलब गुणज होता है। उसका मतलब क्या होता है? गुणज होता है। और अपवर्तक कहीं दिख जाए तो विभाजित होता है, विभाजक, कि हाँ इससे किसी किसी विभाजित होता है। तो गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ देंगे भैया। अब 8 का पहाड़ा 5 का अपवर्त लिखना है तो कुछ मत करिए। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। चलिए ये आपका गुणज हो गया। अब इसको देखिए, मैंने आपको हर पेपर में बताते चल रहा हूँ कि पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। तो ये देखिए गुणा है। जब गुणा है तो गुणा की तरह रख दीजिए ऐसे 13 माइनस 18 दूना 36 प्लस 3। अब जो जो प्लस का चिन्ह है, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, पहले जोड़ दीजिए। जोड़िए 13 3 16 हो गया। यहाँ 16 माइनस 36 कर देते हैं। अब इसमें से घटाएंगे पहले। 6 में 6 के 0, 3 में से 1 गया 2। बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। माइनस 20 आएगा। चलिए 40 56 70 84 का एलसीएम निकालते हैं। 40 56 70
चौरासी। देखिए 40, 56, 70, 84। देखिए सबसे पहले हम छोटा काटने का है। सबसे छोटा पहाड़ में क्या है, 2 है। क्या है, 2। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 6, 2 पंचे 10, 2 चौका 2 दूनी 4। देखिए अब हम आपको एक बार चेक करा देते हैं सही कटा है कि नहीं। 20 दूना 40, 28 दूना 56, 35 दूना 70, 42 दूना 84, सही कटा है। फिर 2 से काटिए, 0, 14, 35 उतार देंगे क्योंकि 5 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है तो 2 से कटेगा। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 35 उतार देंगे, 21 उतार देंगे। अब देखिए ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 3, 5, 35 से कटेगा। 5, 3, 8 आ जा रहा है, नहीं कटेगा। लेकिन 21 कटेगा तो पहले 3 से काट देंगे। 5, 7, 35, 21। अब देखिए किससे काटेंगे। अब 5 की बारी आ गई। 5 1 का 5, 7 उतार दीजिए। 5 7 35, 7 7 1 1 1 1। ठीक है। अब देखिए आगे हम बस ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो कितना आंसर आ जाएगा, गुणा करके बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120 और 20 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 1 0 लग गया। इतना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो गणित में बिल्कुल लगता है उनको बहुत कमजोर है ना, उन्हीं के लिए क्लास हम ये बना रहे हैं। ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब एक बात कर लेते हैं हम, चाहे 1 अंकों की है चाहे 1 अंकों की बात करते हैं। 1 अंकों की, अंकों की, 1 अंकों की नहीं, फिर समझ में आएगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 2 अंकों की बात कर रहे हैं। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 99। 100 ऊपर तीसरा चला जाएगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगा। छोटी संख्या 10 क्योंकि 9 आ जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी प्रकार पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। अब देखिए यहाँ तो उत्तरवर्ती कह रही, उत्तरवर्ती मतलब बाद की संख्या। बाद मतलब +1 कर देंगे, और जब +1 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है। अब पूर्ववर्ती कहे तो 1 घटा देंगे, उत्तरवर्ती कहेंगे तो 1 बढ़ा देंगे। अब प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में देखिए किसी नंबर को प्रतिशत दिया हो और निकालना हो कि कितना होगा तो 1/100 करके करते हैं। लेकिन जब प्रतिशत निकालना होगा तब 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से जब गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाता है, देखिए 0.085, 0.085 0.085 गुणे 100 करिए भाई। तो ये 85 लिख देते हैं। ठीक है, 85 लिख देते हैं और 2 0 बढ़ा देते हैं। कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे 8.50 आ जाएगा, क्योंकि इधर के 0 का कोई महत्व नहीं होता, उधर के 0 का लगा दिए। ठीक है।
चलिए फिर आ जाते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, मतलब चारों भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। जब चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तब आयत कहलाता है। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत कहलाता है। दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका गुणनफल 64 है, तो लासा ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, आइए सॉल्व करा देते हैं। अब जैसे देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 4 ठो 9, और जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100। चलिए मासा और लासा निकाल दीजिए। मासा गुणे लासा बराबर 6400, दो संख्याओं का गुणनखंड। गुणनफल मासा कितना है? 16, लासा 6400, लासा 6400 बटा 16, 16 कम 16 चौका 64, 400, ये आंसर आ गया। देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे का एक क्वेश्चन समझाएं बहुत बेहतरीन तरीके से। अपने प्रतिदिन के घटने में बताएंगे तो बहुत बेहतरीन समझ आएगा। पूछ रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़े कि 2x प्लस वाई हो जाए। तो अब देखिए x माइनस वाई को भूल जाइए। देखिए यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं। 5 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, 5 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए। तो मान लो हमको पता नहीं है क्या जोड़ना है, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं। तो 5 में क्या जोड़ें, x जोड़ें कि 8 हो जाए। ठीक, यही है ना। अब x बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3 सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार x माइनस वाई में तो लिख दो m जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? m जोड़ेंगे। यहाँ लिखना होगा माना x माइनस वाई में m जोड़ेंगे, तो x माइनस वाई x माइनस वाई में m जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई। चलिए यम हमारी अननोन वैल्यू है तो यम ऐसे लिख देंगे, 2x लिख देंगे। अब ये x प्लस है तो इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस वाई उतार लिए, माइनस वाई से इधर जाएगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा। m लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 2i, यही आंसर हो गया। यम में क्या जोड़ेंगे कि x प्लस 2i हो जाए, यही जोड़ देंगे तो x प्लस 2i हो जाएगा। देखिए यही आंसर हो जाएगा इसका। x प्लस 2i। देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड, अब भाई उसका गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5 3 हो जाएगा, तो 3 5 होगा, तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5, ये आंसर हो गया। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यह सभी 16 और 17 का प्रश्न था, आपको अच्छे से हम करा दिए हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं।